हैव यू एवर नोटिस आजकल लोगों के फेस इतने शार्प, डिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड कैसे लग रहे हैं? जॉ लाइन शार्प, चीक्स लिफ्टेड, फेस स्लिम, ग्लो अलग ही लेवल का। और हम सोचते हैं इनका फेस नेचुरली ऐसा है या इनमें कुछ सीक्रेट है। ट्रुथ ये है, ये सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है। इस इरा में स्ट्रक्चर्ड फेस एक कॉम्बिनेशन है हैबिट्स, लाइफस्टाइल, सेल्फ केयर और स्मार्ट टेक्निक्स का। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी लोग स्ट्रक्चर्ड फेस कैसे अचीव कर रहे हैं और तुम भी कैसे अपना फेस नेचुरली स्कल्प्ट कर सकती हो विदाउट सर्जरी। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। सबसे पहले समझते हैं आज के टाइम में स्ट्रक्चर्ड फेस ज़्यादा क्यों दिख रहा है। सब पहले लोग सिर्फ मेकअप तक लिमिटेड थे, अब लोग जानते हैं फेस मसाज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, पॉस्चर, डाइट का फेस पर इफेक्ट। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स सब ने ब्यूटी एजुकेशन एक्सेसिबल बना दी है। लोग जिम जा रहे हैं, योगा एंड फेस योगा कर रहे हैं, जंक फूड कम, वाटर इंटेक ज़्यादा। फेस का स्ट्रक्चर बॉडी हेल्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। आजकल मेकअप का मतलब हैवी बेस नहीं होता। लोग क्रीम, कॉन्टोर, ब्लश प्लेसमेंट, ब्रॉश शेपिंग से फेस को नेचुरल लिफ्टेड दिखाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि ओपनली नहीं बोलता। स्ट्रक्चर्ड फेस एक प्रोसेस है, मैजिक नहीं। किसी का फेस नेचुरली शार्प हो सकता है, पर जो लोग ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं उनके पीछे होता है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डेली हैबिट्स। और अच्छी बात क्या है, तुम भी ये सब कर सकती हो आज से। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, तुम क्या करो। सबसे पहले डेली सिर्फ 5 से 10 मिनट जॉलाइन मसाज अपवर्ड स्ट्रोक्स में, चीक लिफ्टिंग मूवमेंट्स, लिम्फेटिक ड्रेनेज नियर नेक एंड ईयर्स। इससे पफिनेस कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, फेस नेचुरल लिफ्टेड लगता है। प्रो टिप, मसाज ऑलवेज अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में करो। वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, वाटर कम फेस ब्लोटेड, ज़्यादा सॉल्ट फेस पफी। डेली क्या करना है, 2.5 से 3 लीटर्स वाटर, प्रोसेस्ड एंड सॉल्टी फूड लिमिट कम करो। ट्रस्ट मी, सिर्फ वाटर से ही फेस डिफरेंस दिखता है विद इन डेज। अगर तुम एक ही साइड पर सोती हो, फेस पिलो में दबा रहता है तो फेस सिमेट्रिकल लगने लगता है। ट्राई दिस, बैक स्लीपिंग, सिल्क या सैटिन पिलो कवर, फेस मॉर्निंग में ज़्यादा फ्रेश और डिफाइंड लगेगा। पॉस्चर हिडन सीक्रेट, स्लाउचिंग पोस्चर डबल चिन क्रिएट करता है, जॉ लाइन ब्लर करता है, स्ट्रेट नेक, शोल्डर्स बैक, फेस ऑटोमेटिकली लिफ्टेड दिखाता है। ज़्यादा शुगर, जंक, फ्राइड फूड फेस डल एंड पफी बनाता है। ऐड फ्रूट्स, नट्स, होम फूड इन योर डाइट। स्ट्रक्चर फेस के लिए इनर हेल्थ ज़रूरी है। पार्ट 4, मेकअप से फेस को इन्हेंस करो, हाइड नहीं। ट्राई दिस, ब्लश थोड़ा ऊपर चीक बोन्स पर, लाइट कॉन्टोर नियर जॉ एंड चीक्स, हाइलाइटर सिर्फ हाई पॉइंट्स पर। गोल, लिफ्ट, डायमेंशन, नेचुरल शार्पनेस। सबसे बड़ी गलती, इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना। 2 दिन ट्राई करके गिव अप करना। फेस स्कल्पटिंग इक्वल्स टू सेल्फ केयर जर्नी। पेशेंस रखो, रिजल्ट ज़रूर आएगा। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, 2 दिन केयर करना और फिर बोलना रिजल्ट नहीं आया। स्ट्रक्चर फेस टाइम लेता है, ये एक सेल्फ केयर जर्नी है, पनिशमेंट नहीं। कंसिस्टेंसी रखो, रिजल्ट डेफिनेटली दिखेगा। डू योगा डेली, फेस भी मसल से बना होता है। फेस योगा चीक्स को लिफ्ट करता है, जॉ को डिफाइन करता है, सैगिंग स्लो करता है। और एक और चीज़, फेशियल एक्सप्रेशन, हमेशा टेंस रहना, टीथ क्लेंच करना फेस को बल्की बना देता है। रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन से सॉफ्टर और क्लीनर फेस होता है। आपने नोटिस किया होगा कि इन्फ्लुएंसर्स रियल लाइफ में अलग दिखते हैं और कैमरा पर अलग। एक ट्रुथ जो कम लोग एक्सेप्ट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स एंगल्स के मास्टर्स होते हैं। चिन थोड़ी ऊपर, कैमरा आई लेवल से थोड़ा ऊपर, साइड एंगल्स, लाइटनिंग सही हो तो फेस और भी स्लिम लगता है। इसलिए रियल लाइफ और कैमरा लुक में डिफरेंस लगता है। वन मोर थिंग, हाउ फाइबर हेल्प्स यू गेट अ स्लिम एंड क्लियर फेस। फाइबर इम्प्रूव्स डाइजेशन। फाइबर का सबसे बड़ा काम होता है डाइजेशन को क्लीन रखना। जब डाइजेशन स्लो होता है, टॉक्सिन्स बॉडी में रुक जाते हैं, स्किन पर एक्ने और डलनेस आती है। हाई फाइबर फूड गट क्लीन करता है, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। गट क्लीन इज इक्वल्स टू क्लियर स्किन। फाइबर ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस फेस पफीनेस। लो फाइबर डाइट का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग, और ये सब डायरेक्टली फेस को पफी बनाता है। फाइबर एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन कम करता है, फेस स्वेलिंग रिड्यूस करता है, चीक्स नेचुरली स्लिमर लगते हैं। इसलिए फाइबर लेने वाले लोगों का फेस ज़्यादा डिफाइंड और शार्प दिखता है। फाइबर ऑल्सो कंट्रोल्स ब्लड शुगर in your body, so you will get less acne. High sugar spikes, hormonal imbalance, और hormonal imbalance equals to acne. फाइबर शुगर एब्जॉर्प्शन स्लो करता है, हार्मोन्स को स्टेबल रखता है, तो रिजल्ट फीवर ब्रेकआउट्स, लेस ऑयली स्किन एंड एक्ने कंट्रोल में। अब बात करते हैं हाउ प्रोटीन हेल्प्स इन स्ट्रक्चर्ड फेस एंड ग्लोइंग स्किन, जो सिर्फ मसल्स के लिए नहीं है, फेस के लिए भी सुपर इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन बिल्ड्स
टोन फेशियल मसल्स, फेस भी मसल से बना होता है। प्रोटीन फेशियल मसल्स को सपोर्ट करता है, स्किन को फर्म बनाता है, सैगिंग को स्लो करता है। इसलिए हाई प्रोटीन डाइट वाले लोगों का फेस ज़्यादा टाइट और स्ट्रक्चर्ड लगता है। प्रोटीन ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस फेस फैट। प्रोटीन का डाइजेशन स्लो होता है, इसलिए ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती। जंक और शुगर क्रेविंग्स कम होती है। जब बॉडी फैट कम होता है, फेस फैट भी धीरे धीरे कम होने लगता है और फेस नेचुरली स्लिमर लगने लगता है। प्रोटीन इंटेक एक्ने डैमेज स्किन को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। एक्ने के बाद मार्क्स, वीक स्किन बैरियर, स्लो हीलिंग प्रोटीन से ठीक हो सकती है। प्रोटीन स्किन रिपेयर करता है, हीलिंग फास्ट करता है, स्किन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए प्रोटीन लेने वाले लोगों की स्किन ज़्यादा हेल्दी और स्मूथ होती है। अगर आपको अल्टीमेट ग्लो अप कॉम्बो चाहिए तो फाइबर और प्रोटीन को अपने डेली डाइट में ऐड करना स्टार्ट कर दो। जब तुम फाइबर और प्रोटीन दोनों को एक साथ लेते हो तो डाइजेशन इंप्रूव होता है, हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, बॉडी इन्फ्लेमेशन कम होता है, जिससे फेस पफिनेस रिड्यूस होती है। इससे रिजल्ट ये मिलेगा, फेस स्लिम हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड जॉलाइन मिलेगी, क्लियर एक्ने फ्री स्किन, और ये सब नेचुरली होता है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई फेक प्रॉमिस नहीं। एक क्वेश्चन हमेशा हम सबके मन में आता है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सी फेस चेंजेस। अब ऑनेस्ट आंसर सुनो। फर्स्ट 7 to 10 डेज में ब्लोटिंग कम होती है, फेस थोड़ा लाइटर लगता है, और 2nd to 3rd वीक्स में एक्ने रिड्यूस होने लगते हैं, स्किन क्लियर होने लगती है। देन 1 to 2 मंथ में विजिबल फेस स्लिमिंग, बेटर स्ट्रक्चर। ओवरनाइट ग्लो अप सिर्फ फिल्टर्स में होता है। वन मोर थिंग, व्हाई योर फेस होल्ड्स फैट फर्स्ट। ऑल्सो एक कॉमन क्वेश्चन होता है, बॉडी स्लिम हो जाती है पर फेस क्यों लेट स्लिम होता है। रीज़न सिंपल है, फेस एक फैट स्टोरेज सेंसिटिव एरिया होता है। जब शुगर इनटेक हाई हो, इंसुलिन स्पाइक्स हो, प्रोटीन कम हो, तो बॉडी सबसे पहले फेस और नेक एरिया में फैट स्टोर करती है। इसलिए चीक्स हैवी लगती है, जॉलाइन हाइड हो जाती है, फेस राउंड दिखता है। जब तुम फाइबर और प्रोटीन कंसिस्टेंटली लेते हो, बॉडी को सिग्नल मिलता है फैट स्टोर कम करने की ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे चीक्स स्लिम होती है, जॉलाइन क्लियर होती है, फेस लाइटर लगने लगता है। फेस चेंज स्लो होता है, बट जब होता है विजिबल होता है। वन मोर थिंग, योर स्किन कैन अलोन कांट फिक्स एक्ने। एक ऑनेस्ट बात बोलती हूँ, अगर एक्ने अंदर से आ रहा है तो सिर्फ स्किन केयर यूज़ करके तुम बस सिम्टम्स कंट्रोल कर रही हो, रूट कॉज नहीं। लो फाइबर और लो प्रोटीन डाइट से गट अनहेल्दी होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, और ये सब एक्ने ट्रिगर करता है। इसलिए तुम नोटिस करोगी क्रीम्स का इफेक्ट टेम्पररी होता है, एक्ने वापस आ जाता है। जब तुम डाइट फिक्स करती हो, डाइजेशन इंप्रूव होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, स्किन नेचुरली काम होती है। स्किन केयर बाहर से हेल्प करता है, बट रियल हीलिंग प्लेट से स्टार्ट होती है। लास्ट थिंग, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट विदाउट फीलिंग रेस्ट्रिक्टेड। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंसिस्टेंसी। लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि प्लान गलत होता है, लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि प्लान सस्टेनेबल नहीं होता। तुम्हें परफेक्ट डाइट नहीं चाहिए, एक्सट्रीम रूल्स नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए फाइबर ऐड करना, एलिमिनेट नहीं। अगर तुम अपनी बॉडी को अंदर से नरिश करोगी, बाहर का ग्लो ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।